अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट सफदर अली हैदरी, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हैदरी ऑनलाइन। आज बात करते हैं हौसला अफजाई की। देखें, इंसान जब तक ज़िंदा है उसे हौसला अफजाई की ज़रूरत है। यूँ समझें कि ये 7 माह से लेकर 70 साल तक के बच्चे की ज़रूरत है। मेरी एक कहानी जो मैंने अपने बच्चे पे लिखी थी उसका नाम था उसमें यह था कि वो 8 महीने की उम्र में जब सहारे के साथ खड़ा होता और सहारे को छोड़ देता तो हम तालियां बजाते थे। वो गिर पड़ता, फिर उठता, फिर हम तालियां बजाते, फिर गिर पड़ता, फिर तालियां बजाते। इस तरह 5-7 बार जब हमने तालियां बजाईं तो वो उठता रहा और गिरता रहा। एक बार वो खड़ा जो हो गया, लेकिन हमने तालियां नहीं बजाई क्योंकि हम आपस में मियाँ बीवी बातें करने लग गए। तो उसने पुकारा बाबा, और फिर इशारा करता है कि तालियां बजाएं। उसी दिन मैंने जाना कि हौसला अफजाई इंसान की ज़रूरत है, नागुज़ीर ज़रूरत है, और उसके अंदर रूह फूंक देती है। इसके मुकाबले में हौसला शिकनी जो है वो इंसान के जज्बात का कत्ल करती है, और हमारा माशरा जो है वो कबूल करने की बजाय रद्द करने पर माइल है। तो हम जितनी शिद्दत से किसी को रद्द करते हैं उतनी ही तवानाई से किसी को कबूल नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस पर काम करना है, हमें दूसरों का हौसला बढ़ाना है, उनकी हिम्मत बंधानी है। मैंने एक और कहानी लिखी थी जिसका नाम था थपकी। उसमें ये था कि एक स्टूडेंट था मेरा, समी नाम का। तो मैंने उससे एक दिन उसके नंबर कम आए, हालांकि वो मीडियम स्टूडेंट था। तो मैंने कहा यार तुम्हारे इतने कम नंबर आए, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उसने इस बात को अपने पल्लू से बांध लिया, और फिर कई अर्से बाद जब मैं उससे मिला तो वो डॉक्टर बन चुका था, और कहता है कि आपकी वो थपकी जो है उसने मुझे बहुत बेदार किया, कि आपने मुझे कहा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो मैंने समझा कि अच्छा, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मेरे उस्ताद भी मेरे बारे में जो है ना वो सोचते हैं कि मैं कुछ कर जाऊँगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपके कुछ अल्फाज जो है वो किसी के लिए कितना कीमती हो जाते हैं, ये आपको ख़ुद पता नहीं है। हाँ, हम ये तो देख लेते हैं ना कि किसी हमारे अल्फाज जो बुरे होते हैं, जो किसी की हौसला शिकनी के लिए होते हैं, वो किसी पर कितना बुरा असर डालते हैं, लेकिन अच्छाई जो है वो धीरे धीरे अपना असर दिखाती है। तो इस बारे में हमें अमूमन पता नहीं होता। तो हम जहाँ मौजूद हैं, अपने बच्चों को हमने देखा है कि हौसला अफजाई हम नहीं करते। एक महफिल में मैं गया हुआ था, स्कूल की एक महफिल थी, प्रोग्राम था। तो वो अपना जो बाप था वो अपने बेटे की उसी वक्त तजलील कर रहा था जब वो सबके सामने बैठा हुआ था। तो बहुत शर्मिंदा हो रहा था, और मेरा बस नहीं चल रहा था कि किस तरह उसे रोकूं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना मैं उसका वाकिफ़ था। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी को कबूल नहीं करते तो फिर वो ख़ुद को नाकारा समझने लग जाता है। अगर आप किसी को कबूल करने लग जाएं तो हो सकता है कि नाअहल बंदा भी कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए, और जो बेहतर है वो बेहतरीन हो जाए। हम खुद अपने आप को देखें। देखिए, इस्लाम ने क्या खूब पैमाना बनाया है कि अपनी खुदी को हर काम का पैमाना बनाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फजीलाई हो तो आपको फजीलाई करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त हो तो आपको दूसरों की इज़्ज़त देना होगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका एहतराम करें तो फिर आपको दूसरों का एहतराम करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ों को, माल असबाब को कोई ना लूटे और कोई इसमें दखलंदाजी ना दे, तो आपको भी यही कुछ करना होगा। तो कहने का मकसद ये है कि हौसला अफजाई ही है जो किसी को बहुत आगे ले जाती है। और बहुत से बच्चे अपनी इस हौसला अफजाई ना होने की वजह से अदम एतमाद का शिकार हो जाते हैं। वो यूँ समझें कि एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। अपने बारे में वो ये समझने लग जाते हैं कि वो बेकार हैं, फालतू हैं, फजूल हैं। हालांकि इस कायनात की कोई भी चीज़ नाकारा नहीं है। आप देखें, हम चाइना का ट्राई सर्कल ताला लेते हैं तो उसकी चाबियाँ बज़ाहिर एक जैसी होती हैं, लेकिन हर चाबी सिर्फ अपने ताले को ही लगती है, दूसरे को नहीं लगती। अगर हम बच्चों में, ख़ास तौर पर तलबा में, बढ़ते बच्चों में ये एहसास दिला दें कि आपका आना ज़रूरी था, आपके बगैर ये दुनिया चल नहीं सकती थी, आपके अंदर कोई ऐसी खूबी ज़रूर है जो दूसरों में नहीं है, तो वो तालीम का मकसद ही यही है कि इंसान के अंदर छुपे गौहर को ढूंढ निकालना। तो अगर आप इस तरह बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे, अपने बच्चों से शुरू करें, फिर देखें कि कितना इसका अच्छा असर होता है। लेकिन होता ये है कि हम गुस्से में आकर ये कह देते हैं कि नहीं, तुम तो नकारा हो। मेरे एक दोस्त कहा करते हैं कि मैंने एक बच्चे को कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कभी पढ़ ही नहीं सकते। आज वो मजदूरी करता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि काश मैंने उसे ये ना कहा होता। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हौसला रखिए, हौसला दीजिए, हौसला बढ़ाइए, हौसला अफजाई कीजिए, और फिर उसका असर देखिए।